शैली यादव, आप देख रहे हैं हाड़ों की दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा में विराट हिंदू सम्मेलन में 1000 महिलाओं की कलश यात्रा। विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा गांधी नगर में किया गया। सम्मेलन के तहत डीसीएम चौराहा स्थित इंदिरा गांधी नगर हनुमान मंदिर से 1000 से अधिक मातृशक्ति ने कलश यात्रा निकाली, जो डीसीएम सरकारी स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साध्वी हेमा सरस्वती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर बौद्धिक प्रमुख महेश जी एवं संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल उपस्थित रहे। अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में कक्षा 10वीं के टॉपर विद्यार्थी और कलश यात्रा में सहयोग करने वाली मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में मातृशक्ति से सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा साथी एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। सबरी माता जयंती समारोह में मंत्री दिलावर का संबोधन। सबरी माता जयंती समारोह के अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोगों से नशा मुक्ति का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने उपस्थित जन समूह को महाराणा प्रताप और माता सबरी की सौगंध दिलाते हुए कहा कि शराब छोड़ने से परिवार और समाज का भविष्य सुधरेगा। मंत्री दिलावर ने कहा कि नशा त्यागने से आने वाले वर्षों में आदिवासी समाज के बच्चों की शिक्षा और तरक्की साफ नजर आएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि लोग नशा मुक्ति का संकल्प निभाएंगे तो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा और विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मानो जो चीज को मन में होगा, मैं नहीं मांग सकता, नीचे नीचे कर लो वापस, जो नहीं मांग सकते। चलो कोई बात, ये सब मेरी बात मानी। तो फिर ऐसा करो, आज से सबरी माता की सौगंध खाते ही, आज से महाराणा प्रताप की सौगंध खाते हैं, आज से लक्ष्मण जी महाराज की सौगंध खाते हैं कि आज के बाद हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। कौन हाथ खड़ा कर? मैं गारंटी देता हूं आपके परिवारों में यदि आप भी बड़े आदमी नहीं बन जाओ तो 10-20 साल बाद देखना कि मदन दिलावर जिस मन से करके गया था वो बात सही निकली है। छोड़ दो, अब नीचे हाथ खड़ा कर दो। अब मैंने किस किस ने संकल्प ले लिया मन में? हाथ खड़ा कर ले लिया मन में, पक्की बात? आपने नहीं लिया? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा है। मैं मुझे पूरी आशा है मित्रों, अधिकांश परिवार शराब से बर्बाद होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में झगड़े होते हैं, शराब में कई बार बेटा बाप की गर्दन को काट देता है, शराब के नशे में भाई बहन के साथ छेड़खानी कर देता है। ये अच्छा नहीं है। यदि आपने संकल्प लिया है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके संकल्प को भगवान पूरा करे और आप भी कट्टरता से जी कितनी भी याद आए पर दारू तो नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, कुछ भी हो जाए तो नहीं पिएंगे। ये संकल्प यदि मन में पूरा हो गया और मैं यदि आप ये संकल्प लेते हैं, मुझे 6 महीने के बाद पता चलता है कि जितने लोगों ने नया संकल्प लिया था उसमें अधिकांश लोगों ने इसको पूरा किया है। जो मैं सरकार की तरफ से आपको दे सकता हूं, दे सकने की स्थिति में मैं सब कुछ देने का यत्न करूंगा, ये गारंटी से करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबरी माता के जन्म दिवस पर आपने बुला करके जो मेरा मान बढ़ा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद। फिल्म घूसखोर पंडित का कोटा में विरोध। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का कोटा में परशुराम सेना ने विरोध शुरू कर दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि फिल्म से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत होती है। परशुराम सेना ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि फिल्म रिलीज की गई तो आंदोलन किया जाएगा। हाल ही में एक पिक्चर रिलीज होने वाली है जो कि ब्राह्मण समाज के ऊपर एक कलंक है। उसका नाम घूसखोर पंडित है। हमने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती है तो परशुराम सेना के द्वारा थिएटर फूके जाएंगे और इस राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जय भगवान परशुराम।
कोटा बिल्डिंग हादसा, अवैध रेस्टोरेंट बना वजह। कोटा में 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले में बड़ा खुलासा। बताया जा रहा है कि जिस रेस्टोरेंट के निर्माण कार्य का कारण हादसा हुआ वह अवैध था और नगर निगम द्वारा 2 महीने पहले बंद किया जा चुका था। शनिवार रात निर्माण कार्य के चलते पास ही दिल्ली रेस्टोरेंट की बिल्डिंग ढह गई, जिसमें एक कोचिंग छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। डीएसपी योगेश शर्मा ने बताया कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रशासन ने शहर की सभी जर्जर और निर्माणाधीन इमारतों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। सांगोद में वीर सांगा पटेल की प्रतिमा की मांग। सांगोद के अदालत चौराहे पर वीर सांगा पटेल की प्रतिमा स्थापित करने की मांग लगातार तेज हो रही है। संघर्ष समिति के नेतृत्व में पूर्व में मसाल जुलूस निकाला जा चुका है। आज अदालत चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। समिति ने 11 फरवरी को महिला द्वारा जुलूस निकालने की घोषणा की। समिति का कहना है कि सांगोद का नामकरण वीर सांगा के नाम पर ही हुआ था। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। बूंदी में 12,30,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने मां चामुंडा माता मंदिर परिसर में 12,30,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें नलकूप स्थापना, सोलर प्लेट व लाइट सिस्टम शामिल है। इस अवसर पर विधायक ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बूंदी से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। पेयजल व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपए की राशि, मानदाता बालाजी के लिए भी 10 लाख रुपए की राशि और 2,35,000 रुपए सोलर लाइट के डोबरा महादेव के लिए स्वीकृत किए थे। ये जन भावना ही नहीं, अत्यधिक लोगों का इन धार्मिक स्थलों से जुड़ाव है, आने जाने का है और रामगढ़ अभ्यारण्य होने के फलस्वरूप पशु पक्षियों के लिए भी पेयजल की अत्यधिक आवश्यकता थी। ऐसा मुझे जिला वन अधिकारी ने भी अनुरोध किया था। तो उसी का परिणाम है कि इन समस्याओं के समाधान करने के लिए विधायक कोष से धनराशि, और मैं दोनों ही स्थानों का और बूंदी के सभी लोगों को भी भरोसा देता हूं कि जहां कहीं भी इस प्रकार की समस्याओं के समाधान का आएगा वहां पर मैं विधायक कोष से यथासंभव जो भी कर सकूंगा वो करता रहूंगा। मैं दोनों ही स्थानों के कार्य करने वालों को, पुजारियों को, साधु संतों को भी धन्यवाद देता हूं। तो उन्होंने इन स्थानों का इतना प्रभावी ढंग से रख कर रखा है जो आम जन को आकर्षित करता है। हम देव आस्था के प्रतीक जो मूर्तियां हैं उनमें भी जन आस्था है। इन धार्मिक स्थलों को व्यवस्थित रूप से चलाने में जो भी सहयोग कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। बूंदी में कर्मचारी महासंघ का सद्बुद्धि यज्ञ, हड़ताल का ऐलान। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और मां वैष्णो देवी मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया। महासंघ ने 12 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। प्रमुख मांगों में पदोन्नति, एसीपी और ओपीएस की सुरक्षा, नियमितीकरण, स्थानांतरण नीति, निजीकरण पर रोक और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना शामिल है। झालावाड़ में नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी। झालावाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई। प्रथम दृष्टया शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं है। मामले की जाँच की जा रही है। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। ये एक महिला की बॉडी मिली है क्या? अभी सूचना मिली थी 7:15 बजे करीब कि हॉस्पिटल के सामने नाली के वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब उसको निकलवा ली गई है और हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है। उसके बाद उसकी पहचान शिनाख्त करवाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ के झालरापाटा नौलखा किले की पहाड़ी पर आग। नौलखा किले की पहाड़ी पर अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई, जिसे दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में किया। हालांकि आग से वन संपदा को नुकसान पहुंचा। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट।
बारा के सीसवाली में पीएफ भुगतान में देरी से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। नगर पालिका सीसवाली के सफाई कर्मी पिछले 6 महीनों से पीएफ भुगतान नहीं होने के कारण रविवार से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सड़कों पर कचरा जमा होने से आमजन को भारी परेशानी हो रही है। कर्मचारी ने चेतावनी दी कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी नई और कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।